सीरत बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब उन्हें पता चला कि इनका इकलौता बेटा ज़रार इनकी मर्जी के खिलाफ जाकर फरियाल के घर पहुंच गया है। सीरत बेगम गुस्से में तिलमिलाती हुई सीधी फरियाल के घर पहुंची और वहां का मंजर देखकर इनका पारा सातवें आसमान तक पहुंच गया। उन्होंने ज़रार को वहां देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि ज़रार, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है? सीरत बेगम ने फरियाल की तरफ इशारा करके बड़े कड़वे लहजे में कहा कि ज़रार, इस लड़की ने तुम्हें अपनी चिकनी चौपड़ी बातों में फंसाया हुआ है, इसलिए तुम यहाँ खींचे चले आए हो। ज़रार, जो अपनी चची की बीमारी की वजह से पहले ही बहुत बोझल दिल के साथ वहाँ मौजूद था, इसने अपनी माँ को टोकते हुए कहा कि मामा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे किसी ने यहाँ नहीं बुलाया, मैं तो खुद चची की खैरियत मालूम करने आया था क्योंकि वो सख्त बीमार हैं। सीरत बेगम ने गुस्से में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने को कहा। ज़रार, अब पानी सर से गुजर चुका है, तुम्हें अब इंतखाब करना होगा। उन्होंने ज़रार की आंखों में आंखें डालकर कहा कि या तुम मुझे चुन लो या फिर अपनी चची और इस फरियाल को। आज तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें कौन अजीज है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फरियाल और इसकी मां खामोशी से सारा माजरा देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे कि उन्होंने अपने इनके साथ दुश्मनों वाला सलूक कर रहे हैं। ने गहरा सांस लिया और बड़े पुख्ता लहजे में जवाब दिया, मम्मा, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि आपने इनके साथ हमेशा बेगानों जैसा सलूक किया है, मगर ये हमारे अपने हैं, आपको इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़रार ने साफ कह दिया कि मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता, आपको इनका ख्याल होना चाहिए। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं मजबूर हूँ, लेकिन मैं इनका साथ दूंगा। फरियाल ये सुनकर हैरान रह गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़रार इसके साथ और इसकी माँ के लिए अपनी सकी माँ के सामने खड़ा हो गया है। फरियाल के दिल में अब उम्मीद जागी। इसे महसूस हुआ कि शायद ज़रार अब इसे पसंद करने लगा है। हालांकि वो जानती थी कि ज़रार के दिल में महक अब भी बसती है। सीरत बेगम ने इतनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहाँ से पैर पटकती हुई अपने घर आ गई और सोफे पे आकर बैठकर रोने लगी। उन्होंने फ़ौरन ज़ीनिया को कॉल की और रोते हुए कहा कि ज़ीनिया, तुम अभी इसी वक्त घर आओ, ज़रार ने मेरा मान तोड़ दिया है, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हें जल्दी घर आना होगा। ज़ीनिया जो पहले ही अपने घर यानी कि शहराम के घर में मौजूद थी, इसने अपनी माँ की यह हालत सुनी तो वो घबरा गई और अपने ससुराल वालों के सामने घर जाने की जिद करने लगी। शहराम अपने कमरे में आया और उसे पता चला कि ज़ीनिया दोबारा अपने महके जाना चाहती है तो उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। शहराम ने ज़ीनिया को समझाया कि ज़ीनिया, इस तरह बार बार तुम्हारा घर जाना मम्मा पापा को पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। इस तरह बार बार घर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। ज़ीनिया ने जब देखा कि शहराम नाराज़ हो रहा है तो इसने फ़ौरन अपनी चाल बदली और बड़ी मासूमियत से शहराम का हाथ थाम लिया। ज़ीनिया ने कहा कि शहराम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी खुशी से मुझे कुछ भी अजीज़ नहीं है। अगर आपको मेरा जाना बुरा लग रहा है तो मैं नहीं जाऊंगी। ज़ीनिया ने ना सिर्फ शहराम की बात मानी बल्कि अपनी सास के पास जाकर भी उनसे माफ़ी मांगी कि आंटी, अगर आपको किसी बात का बुरा लगा है, मैंने आपका दिल दुखाया है तो मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी मर्ज़ी के खिलाफ घर से पैर भी बाहर नहीं निकालूंगी। शहराम ये देखकर बहुत खुश हुआ और इसके दिल में ज़ीनिया के लिए इज्जत और भी बढ़ गई, मगर वो नहीं जानता था कि ज़ीनिया एक बहुत बड़ा ड्रामा कर रही है उसके साथ। दूसरी तरफ ज़ीनिया ने शांजे को एक कोने में दबोच लिया और बड़े खौफनाक लहजे में धमकी दी कि ज़ीनिया ने शांजे की आंखों में झांक कर कहा कि शांजे, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने मेरे खिलाफ शहराम या मामा के सामने ज़ुबान खोली तो वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ज़ीनिया ने इसे वार्निंग दी कि मैं तुम्हें जीते जी मार दूंगी, इसलिए बेहतर है कि खामोशी से मेरे इशारों पर नाचती रहो। शांजे बेचारी पहले ही बहुत डरी हुई थी। ज़ीनिया का ये रूप देखकर थर थर कांपने लगी। इसने इसे खामोश रहने का फैसला कर लिया। उधर फरियाल अब ज़रार के बदले हुए रवैये से बहुत खुश थी। इसे ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे कि आज शायद ज़रार अब इसका हो जाएगा। फरियाल को लग रहा था कि ज़रार अब महक को भूलकर इसकी तरफ झुक रहा है, मगर ज़रार के दिल में तो अब भी महक की यादें मौजूद थीं जो कांटे की तरह चुभ रही थी। सीरत बेगम अब तन्हाई में बैठकर मंसूबे बना रही थी कि किसी तरह फरियाल को ज़रार की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। सीरत बेगम तो फरियाल की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी कि उनका बेटा फरियाल की साइड भी ले। उन्हें अब ज़ीनिया की मदद की ज़रूरत है। वो चाहती हैं कि ज़ीनिया किसी तरह शहराम के ख़ानदान को फरियाल के ख़िलाफ़ कर दे। घर के हालात अब ऐसी निश पर पहुँच चुके हैं जहाँ सच्चाई मकर के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। शांजे का डर, ज़ीनिया की मक्कारियाँ और क्या शहराम के सामने कभी आ पाएंगी। फरियाल की ये नई उम्मीद के ज़रार महक को छोड़कर अब उसे अपना लेगा। सीरत बेगम क्या अपने बेटे को हमेशा के लिए दूर सीरत बेगम की अना क्या अपने बेटे को हमेशा के लिए उनसे दूर कर देगी। ड्रामे की एक कहानी, रिश्तों के पीछे छुपे चेहरे
आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सीरत बेगम जो है वो कभी ये बर्दाश्त कर सकेंगी या कोई नई चाल इस तरह से? मेरे ख्याल में तो सीरत बेगम ज़रूर कोई इस तरह की नई चाल चलेंगी या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी, या वो इस बात से परेशान हो जाएंगी, वो शानसेद से कहेंगी कि हमने तो महक को दूर किया था ज़रार की ज़िंदगी से, लेकिन ये फरियाल अब आ गई है, ये नई मुसीबत है, हमारा तो बना बनाया खेल बिगड़ गया है सारा। तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ ड्रामा, कुछ ना कुछ मकर करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि ज़रार जो है वो फरियाल के साथ अटैच हो और फरियाल की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो, और फरियाल को वो अपनी घर की बहू कभी भी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि वो समझती हैं कि हमारे स्टेटस में और उनके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मेरे ख़्याल में तो जो कुछ ज़रार और सीरत बेगम के पास है ना, मेरे ख़्याल में वो फरियाल के बाप का है, और कुछ ना कुछ आगे जाके ज़रूर ऐसे सामने आएगा कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो ज़रूर वो फरियाल के बाप की है। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का 1000 कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।